लगता है वो लड़का राहुल अपने दोस्त को लेकर के विश्वा के घर पे गया है। राहुल को बचा लीजिए, वो भूतिया पतंग उसे मार डालेगी। क्या आपने अब तक कोई भूत देखा या कुछ ऐसा महसूस किया जिसे आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? जी अभी तक तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम भूत ने किया? सोमू ने वहाँ राहुल की हत्या की तो वहाँ से पहले सर्वप्रथम वहाँ से पलायन होने का प्रयास करता, किंतु ऐसा नहीं किया। सोमू विश्वा के घर जाओ, जाकर वहाँ छानबीन करो। भूतिया पतंग राहुल से? मगर क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं। जिस व्यक्ति को आप जानती नहीं थी उससे आपने ब्याह रचा लिया। पाठक बाबू, मैं विशा की आत्मा बोल रहा हूँ और तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है। केसा, तो हेपन में मिले बाल का और रोहिणी के बाल का डीएनए मैच नहीं हुआ। बस एकदम क्लियर। इसका मतलब रोहिणी विश्वा के घर पे गई नहीं थी। तो ये हेयरपिन और ये सब किसका है? प्रश्न ये नहीं कि हेयरपिन किसका है, प्रश्न ये है कि जिसका हेयरपिन है वो इतनी सरलता से विश्वा के घर में आई, प्रवेश किया और वहां से चली भी गई। हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। तुम शहरी लोगों के कारण हमारे गांव में एक बच्चे की जान खतरे में आ गई है। बच्चे की जान खतरे में आ गई, समझा नहीं। उस भूतिया पतंग ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया। पाठक बाबू, याद रखना, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। वरुण। जी सर। बड़ी अजीब बात है, उस भूतिया पतंग ने एक बच्चे को उठा लिया। पता लगा चक्कर क्या है? अरे विजय भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम विजय नहीं है, मेरा नाम रमेश है। हाँ रमेश भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक हूँ। अरे और आप हमसे नहीं पूछेंगे हम कैसे? बता दो कैसे हो आप? अरे रमेश भाई, अब हम आपको क्या बताएं कि हम कैसे हैं? अरे हालत बहुत खराब है हमारी, परेशान हो गए। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा करके ना गलती कर दी हम। अच्छा पैदा करके गलती करी? क्यों? अरे हमारा लड़का है ना, बहुत जिद कर रहा है, बोल रहा है कि उसको भूतिया पतंग देखना। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में भूतिया पतंग होता है क्या? नहीं ना। पर उस छोरे को कौन समझाएगा? भैया भूतिया पतंग होता है। कल ही हमारे गांव के एक बच्चा था, छोटा बच्चा जुगनू, उसको पतंग उड़ा के ले गई। क्या बात करें? हाँ सच में भूतिया पतंग होता है? हाँ होती है भैया भूतिया पतंग। अरे रमेश भाई, फिर तो उसके माँ बाप बहुत दुखी होंगे ना, वो रो रहे होंगे ना। उनका घर कहाँ है? हमको बताओ तो हम जाके मिल लेते हैं उनसे। हाँ उस तरफ दाएं तरफ, आगे से दाएं तरफ। धन्यवाद। उन शहरी लोगों की वजह से हमारे गांव की पूरी शांति भंग हो गई है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि पतंग ने हम गांव वालों पर आक्रमण किया, जुगनू को उठा कर ले गई। इससे पहले कि वो कोई और तबाही लाए, हमें उसका इलाज करना होगा। इस सारे फसाद की जड़ है ना, वो केडी पाठक है। उसने उस गुनहगार सोमू का केस लेकर अच्छा नहीं किया। बिना वजह हमारे गांव का नाम अखबारों में आया और विश्वा दादा को भूत बोलकर बदनाम किया। तो उनकी आत्मा को गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल सही, लेकिन अब विश्वा दादा को शांत कैसे किया जाए? मैंने उसका इलाज सोच लिया है। क्या है वो इलाज? मैं विश्वा से बात करूंगा और उससे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। इसका मतलब आप विश्वा दादा की आत्मा से बात करेंगे? हाँ, वो पतंग के माध्यम से अपना गुस्सा हम पे जता रहा है। मैं उसे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। अरे ये पतंग, ये वही भूतिया पतंग है। अरे ये भूतिया पतंग। इसका मतलब विश्वा की आत्मा मुझसे नाराज है।
मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। भागो यहां से। पेंडेंट, इस पेंडेंट को तो मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है वरुण, याद कर। केरी को फोन करता हूं। हाँ वरुण बोल। सर, भूतिया पतंग ने सच में एक बच्चे को उठा लिया और गांव वाले विश्वा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका प्लान जान सके। ठीक है, तो अपनी आंखें और कान खुले रख। राइट सर। सर, यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसने गांव की ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। तो मुझे तो लगता है कि वो लड़की शहर की है और उसने सब पर नजर रखी हुई थी। सर, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो बचकर निकल गई। तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन भागते हुए वो एक पेड़ से टकराई। उस पर एक कील थी। सर, उस कील पर ताजा खून। तो मुझे तो लगता है कि उस लड़की को उस कील से खरोच आई होगी। सर, वहां आगे मैंने एक पेंडेंट को देखा। सर, ये पेंडेंट मैंने पहले कहीं देखा है सर। मुझे तो लगता है ये पेंडेंट उस लड़की का ही है। अपने मोबाइल से फोटो ले और मुझे भेज। ओके? मेरा नाम राकेश सक्सेना है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और डीजीआर नगर में मेरी एक केमिस्ट की दुकान है। और ये बात सच है कि सोमू ने मेरी दुकान से ट्राइकोलोन टेराऑक्साइड केमिकल खरीदा था। ये वही केमिकल है जो राहुल की बॉडी में पाया गया। मैंने ये केमिकल किसी का खून करने के लिए नहीं लिया था, बल्कि इस केमिकल की मदद से हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस करते थे। पूरी मतलब क्या प्रमाणित करना चाह रही हैं आप कि मेरे मुवक्किल सोमू ने इनकी दुकान से वो रसायन प्राप्त किया, तो हत्या भी इन्होंने की? मिस्टर पाठक, जी मिस पूरी। उस वक्त वहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था। था नहीं, थी वही योर ऑनर जिसका हेयर पिन वहां से मिला। लेकिन मिस्टर पाठक, वो हेयर पिन रोहिणी का नहीं था। रोहिणी का नहीं था, वो हेयर पिन प्रियंका का था योर ऑनर। प्रियंका जी, यदि मैं कहूं कि जिस रात राहुल की हत्या हुई उस रात आप वहां विश्वा के घर में उपस्थित थी, तो क्या कहेंगे आप? ये गलत है, मैं वहां नहीं थी। अच्छा प्रियंका जी, अगर मैं कहूं कि ये हेयरपिन वहां विश्वा के घर से बरामद हुआ, जिस समय राहुल की हत्या हुई उस समय आपने ये वहां छोड़ा, तब आप क्या कहेंगी? ये हेयरपिन मेरा नहीं है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि ये हेयरपिन मेरे सहायक श्रवण, देखिए वहां मेरे पीछे बैठे, उन्होंने आपके घर से प्राप्त किया है, तब आप क्या कहेंगी? नमस्कार, हमने आपको बताया कि हम यहाँ मोहल्ले के जो एमएलए हैं उनके सहायक। अच्छा, देखिए, हमने जैसा कहा, हम तो जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं। हम आपके लिए यहाँ पर आए। देखिए, मच्छर बहुत हो गए हैं। जैसे आपको पता है कि आज के जमाने में लोग आतंकवादियों से कम मच्छरों से ज्यादा डरते हैं। जी हाँ, डेंगू फैल गया ना, डेंगू। हमारे एमएलए साहब ने डेंगू का एंटीडोट बनाया। आप वो सब छोड़िए। आपके घर में पानी है? ऑफ कोर्स, घर है तो पानी तो होगा ही। तो डेंगू तो है ही। डेंगू? जी हाँ, डेंगू। आपके घर में कचरा है? कचरा? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो एमएलए साहब ने ये किधर ये बनाया?
क्या है ये? एमएलए साहब ने ये डेंगू का एंटीडोट कपूर बनाया है। ये स्पेशल कपूर है, एंटीडोट कपूर। कहाँ रखेंगे आप इसे? आप ही बता दीजिए कहाँ पे रखूंगी मैं। हाँ, हम बताते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रखती, अपने बेडरूम में। एक काम कीजिए, आप अपनी तकिया लाइए, हम आपको एंटीडोट रखना सिखाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, मैं लेकर आती हूँ। आप रख देना वहाँ पे। तकिया लाइए, मैं आपको डाल के बताता हूँ कैसे डाल। किरी बॉस, यार वेरी लकी। बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, मैं राहुल का पीछा करते करते विश्वा के घर तक गई थी। मुझे शक था कि राहुल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने एक आध बार सोमू से भी पूछना चाहा, लेकिन उसने बात टाल दी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसका पीछा करूंगी तभी मुझे हकीकत पता चलेगी। तो संभवतः जब आप पीछा करते करते वहां विश्वा के घर तक पहुंची तो आपका संदेह उचित निकला। आपने वहां दोनों को एक साथ देखा, राहुल को और रोहिणी को, और दोनों की वार्तालाप भी सुनी। 6 महीने से तुम मुझे उल्लू बना रहे, शादी करके शहर ले जाने वाले थे। क्या हुआ, कब ले जाओगे? अरे बाबा, बहुत जल्द लेके जाऊंगा। अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सच कह रहे हो या शहर में कोई और लड़की फंसा रखी है? चल पागल कहीं, तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं, कसम से। वार्तालाप सुनकर स्वाभाविक है कि आपको अति क्रोध आया होगा और आपने राहुल की नॉनसेंस। आई एम श्योर योर ऑनर, प्रियंका को बहुत ही गुस्सा आया होगा, लेकिन उसके पास राहुल को मारने के लिए वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया? योर ऑनर, यही है, सोमू पूछ लेते हैं। सोमू, दुकान से वो रसायन प्राप्त करने के बाद उसे कहाँ रखा था तुमने? राहुल के कमरे में। राहुल के कक्ष में रखा था योर ऑनर वो रसायन। अब प्रियंका पर राहुल के कक्ष में आने जाने से वो कोई प्रतिबंध तो था नहीं इन पर, तो ये संभावना है योर ऑनर कि ये वहां गई हो और उन्होंने राहुल के कक्ष से वो रसायन प्राप्त किया हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। क्यों? नहीं, मैंने वो केमिकल नहीं निकाला। मुझे राहुल को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ नजर रख रही थी। नजर रख रही थी? तो नजर रखा होगा आपने, हत्या के समय आप उपस्थित तो थी ना? हाँ। नजर रख रही थी ना? तो आपने हत्यारे को देखा होगा? हाँ, देखा मैंने। तो बस, फिर कष्ट क्या है बताइए, कौन है? वो पतंग। हाँ, वो पतंग ने ही खून किया है राहुल का। मैं सिर्फ गुस्से में थी और उस वक्त मुझे खुशी हुई कि राहुल जख्मी हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि वो मर जाएगा। देखिए प्रियंका जी, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आप मेरे मुवक्किल सोमू पर आरोप नहीं लगा रही हैं राहुल की हत्या का। इसका ये अर्थ नहीं होता कि मैंने ये बात मान ली, इस बात पर विश्वास कर लिया कि आपने राहुल की हत्या नहीं की है। जो भी हो, ये बताइए कि जिस समय राहुल की हत्या हो रही थी वो पतंग हत्या कर रहा था राहुल की, सोमू कहाँ था? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सोमू की आवाज सुनी थी और मैं छुप गई थी। फिर वो भूतिया पतंग राहुल का खून करके उड़ गई। फिर खाली मैंने सोमू की चीख सुनी थी। नहीं देखिए, मैं योर ऑनर, अपने सहायक वरुण को मैंने सिंधुगढ़ भेजा था छानबीन करने के लिए। वो मुझसे वार्तालाप करना चाह रहा है मोबाइल फोन पे। आपकी आज्ञा हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण हो। इजाजत है। धन्यवाद। हाँ वरुण, बोल। क्या? कब? ठीक है, भेज दो। अच्छा पाठक, क्या हुआ? योर ऑनर, वहां सिंधुगढ़ में बहुत ही विचित्र घटना घट रही है। वरुण मुझे उसका अपने मोबाइल फोन से लिया गया चलचित्र भेज रहा है। आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ कोर्ट में चला दूं। इजाजत। गाँव वालों, तुम लोग तैयार हो जाओ। विश्वा को मैं अपने शरीर में बुलाने वाला हूँ। तुम लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनना
और पूछना आखिर वो चाहता क्या है। हाँ पंडित जी। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि सकल भूतानां सात्री जातीनां विधे दुष्टानां सर्वेषां आकर्षय आकर्षय फट स्वाहा। विश्वा, ओ विश्वा, आओ आओ मेरे शरीर में प्रवेश करो मेरे शरीर में। ये तुम्हारा भी गांव था। यहाँ जो कुछ भी गलतियां हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। विश्वा, आओ। ये वही पतंग है, ये वही खूनी पतंग है। हाँ सर, ये वही पतंग है, मैंने भी इसे देखा था। तुम सब मेरे गुनहगार हो। अरे मेरे कलमे बाजी मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सके। तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। विश्वा महाराज, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हम गांव वालों की कोई गलती नहीं है और मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं थी। अरे वो तो इन सब बातों से मासूम अनजान था। अरे उसे क्यों उठा लिया? मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए विश्वदाता। विश्वा महाराज, अब इन दोनों का बच्चा जुगनू जब से गया है बहुत दुखी है बेचारे। जुगनू सही सलामत तो है ना? मैंने उसको मार डाला। लोगों को एक एक करके मारूंगा। एक छोटे बच्चे की जान ले ली। तुम लोगों को मारूंगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा आपकी आत्मा की शांति के लिए। हम सब कुछ करेंगे। सोनू और राहुल मेरे घर में घुस करके सबसे बड़ी गलती की। राहुल को तो मैंने मार डाला, अब सोनू की बारी है। सोनू को तुम लोग मेरे घर लाओ, मेरे हवाले लाओ। उसे जब मैं मारूंगा मेरी आत्मा की शांति मिलेगी। हम लाएंगे सोमू को। तो महाराज हम आपको वचन देते हैं, हम सोमू को लेकर आएंगे। दादा की जय, दादा की जय। ये क्या पागलपन है? योर ऑनर, ये तो मुझे स्वयं नहीं पता कि वो क्या हो रहा था वहां, लेकिन आश्चर्यचकित हूं मैं कि विश्वा की आत्मा को बुलाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रखा गया, योर ऑनर, हवन किया गया, जबकि विश्वा की आत्मा वो उस पतंग के रूप में स्वयं मेरे ऑफिस पधारी थी बिना बुलाए, योर ऑनर, और धमकी भी देकर गई। तो तात्पर्य ये है, यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि इस पतंग के बारे में गहरी छानबीन करे। The court is adjourned for the day. सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गांव वाले जबरदस्ती मुझे विश्वा के घर पे ले जाना चाहते हैं। तुझे बचाने का ही प्रयत्न कर रहा हूं, पर करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊं। धैर्य रखो। पाठक बाबू, सोमू को हमारे हवाले कर दो। क्यों? सोमू को क्यों आपके हवाले कर? पाठक साहब, विश्वा की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था और वो सोमू को गांव में लाना चाहती है, वरना गांव में तबाही आ जाएगी। अच्छा, विश्वा जी की आत्मा पधारी थी और क्यों उन्होंने क्यों बुलाया है सोमू को? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि सोमू ने उसके घर में प्रवेश किया था, इसलिए वो गुस्से में है और उसे बदला लेना भी चाहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, विश्वा की आत्मा सोमू पर इस कारण क्रोधित है कि सोमू
उसके घर में घुसा था। अगर यही कारण है तो क्रोध तो प्रियंका जी पर भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो घुसी थी। दोबारा जब उसकी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो गांव वाले पूछ लेंगे। फिलहाल आप इसको रिहा कर दीजिए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। आपको न्यायाधीश महोदय के सामने अर्जी डालनी पड़ेगी, फिर वही निर्णय लेंगे कि सोमू को रिहा किया जाए या नहीं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। चलो रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने सोमू को हमारे हवाले नहीं किया तो हम पुलिस थाने के आगे धरना देंगे। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ये आपके और पुलिस के बीच में है, इसमें मेरा क्या काम। मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सोमू को हमारे हवाले कर दो। अगर आपको धरना देना है तो बाहर रह के दीजिए, और वो भी शांति के साथ, वरना सबको अंदर कर दूंगा। चलो सोमू, तू बचेगा नहीं, देख लेना। वो भूतिया पतंग तुझे लेने के लिए जेल तक भी आएगी। चलो, नहीं बचेगा तू। सर, इतना तो पक्का है कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं। उनमें कोई आत्मा नहीं आई होगी। हाँ बॉस, लेकिन जो भी है एकदम सॉलिड एक्टिंग करता है, एक फुल एकदम हॉरर फिल्म के तांत्रिक माफिक, एकदम सॉलिड। पर वो ऐसा ढोंग क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन सर्वप्रथम ये पता लगाना है वरुण, जुगनू कहाँ है। प्रभाकर आत्मा की आवाज में कह रहा था कि जुगनू का भी खून हो गया। बॉस, अगर उसके अंदर भूतेश नहीं था तो उसको कैसे मालूम चला कि जुगनू का खून हुआ है? श्रवण ठीक कह रहा है वरुण, मेरी भी छठी इंद्री यही कह रही है कि वो जीवित है, उसे ढूंढना है। तो एक काम कर। योर ऑनर, हमें सोमू के घर से कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले। हमने उसे जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो कुछ शब्द हमारे सामने आए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर सबके सामने उसे पढ़ना चाहूंगी। इजाजत। सोमू, अगर तुम मुझे इस बात का सबूत ला कर दोगे कि भूतिया पतंग वाकई में है तो तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। योर ऑनर, मोटिव ऑफ मर्डर तो अब सामने आ गया है। प्रियंका ने कहा था कि राहुल वो भूतिया पतंग की पिक्चर्स ले रहा था उस वक्त, लेकिन जब हमने कैमरा में देखा तो हमें कोई पिक्चर्स मिली ही नहीं योर ऑनर। क्यों? क्योंकि सोमू ने वो 3 लाख हड़पने के लिए वो पिक्चर्स वहां से सारी ऑलरेडी निकाल ली थी योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऑफर मुझे मिला जरूर था, लेकिन मैंने उसे जला दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। आगे क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ योर ऑनर। उसके बाद सोमू जी ने सारे सबूत अपने पास रख लिए, डिक्की में वो वायर डाली और उसके बाद गांव की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। मेरा यकीन मानिए जज साहब, मैंने राहुल का कैमरा छुआ भी नहीं था। नॉनसेंस, हर खूनी यही कहता है मिस्टर सोमू। मिस पुरी, सर्वप्रथम उसे ये बताने दीजिए कि वो पत्र किसने भेजा था, किसने भेजा था पत्र? कुबेर शेट्टी। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि कुबेर शेट्टी को समन्स भेजा जाए, उन्हें यहां बुलाकर उनकी पूछताछ की जाए, उसके पश्चात ही केस आगे बढ़ाया जाए। परमिशन ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तुम लोग यहाँ पर ऐसे रुके हो, कुछ नहीं होने वाला, अपने अपने घर जाओ। अब क्या चाहते हैं? वहां जाकर हम सब अपनी जान दे दें?
हम यहां से सोमू को लेकर ही जाएंगे, वरना विश्वा की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। ये विश्वा की आवाज थी। उसने कहा है वो सोमू को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा सोमू को। संग्राम सिंह, विश्वा ने मुझे काम सौंपा है, मुझे काम सौंपा है। बॉस, पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों ने घेरा बना लिया। वो लोग सोमू के बिना नहीं जाने वाले बॉस। लगता है सब उस भूतिया पतंग से भयभीत हो गए हैं। और भयभीत तो अपुन भी है। वो पतंग उड़ाने का चीज है, खेलने का चीज है। वो सॉलिड झोल जाए बॉस। ये तो मैं भी जानता हूँ श्रवण। प्रश्न ये उठता है कि अब करें तो क्या करें। सब मैंने सोनू के बैंक में इंक्वायरी की, उसके बैंक में आज 3 लाख रुपए जमा हुआ है। बॉस बॉस, अपुन को क्या लगता है ये सोमू कहीं सचमुच में पैसे के लालच में तो नहीं आ गया? नहीं बॉस, हो सकता है। हाँ बॉस, हो सकता है कि ये भूतिया पतंग के राज और सबूत हत्याने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला रहेगा और राहुल को मारा रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कि सोमू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदालत में 3 लाख रुपए की बात हुई थी और अब उसके खाते में 3 लाख जमा किए गए। और मुझे लगता है वरुण कि जिसने भी ये पैसे जमा किए होंगे उसके खाते में, वो वहां स्वयं बैंक गया होगा नकद जमा करने, ताकि पता ना चले कि किस खाते से पैसे जमा हुए। सर, ये बैंक डिपॉजिट स्लिप की कॉपी है, लेकिन सर इस पर जो सिग्नेचर किया गया वो बड़ा आड़ा तिरछा है। आड़ा तिरछा? क्या है? कुछ नहीं। जाओ यहां से। अरे इन देखो भूतिया पतंग। भूतिया पतंग? ये भूतिया पतंग यहाँ कैसे आ गई? कौन? ये तो मेरी तरफ आई। ये मेरी तरफ क्यों आ रही? अरे इस भूतिया पतंग ने एक और जान ले ली, न जाने कितनी और जाने देगी। जज साहब, कल रात में उस पतंग ने संग्राम सिंह को भी अपना निशाना बना लिया था। अगर इस सोनू को नहीं छोड़ा गया तो न जाने हमारे गांव में कितने लोगों की बलि चढ़ेगी। पंडित जी, ना कोई मरा है और ना कोई मरेगा। योर ऑनर, अपनी बात समझाने के लिए आपकी अनुमति हो तो अपने सहायकों को अंदर बुलाओ। इजाजत है। रमन, वरुण, आ जाओ।
order, silence in the court, please. संग्राम, योर ऑनर, जीवित। जुगनू जीवित। इन दोनों का अपहरण योर ऑनर उस पतंग ने किया था। उस पतंग का रहस्य मुझे पता चल गया था। सर्वप्रथम मैं अदालत से क्षमा मांगता हूँ योर ऑनर कि संग्राम को जिस पतंग ने अपहरण किया था वो पतंग मैंने उड़ाई थी। Order, silence in the court, please. संग्राम, योर ऑनर, जीवित। जुगनू जीवित। इन दोनों का अपहरण योर ऑनर उस पतंग ने किया था। उस पतंग का रहस्य मुझे पता चल गया था। सर्वप्रथम मैं अदालत से क्षमा मांगता हूँ योर ऑनर कि संग्राम को जिस पतंग ने अपहरण किया था वो पतंग मैंने उड़ाई थी। मैं स्पष्ट किए देता हूं हर बात को। वरुण, पतंग ले। योर ऑनर, ये पतंग दिखने में भूतिया, लेकिन इसमें कोई भूतिया वस्तु नहीं है योर ऑनर, बल्कि ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई पतंग है योर ऑनर। रिमोट कंट्रोल से चलती है और इसी के द्वारा मैंने ये पतंग उड़ाई थी। तो फिर वो विश्वा की आत्मा, उसकी आवाज? स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर वो आवाज अंकित कर दी गई थी और इसी रिमोट के साथ में उसे लगाकर चलाया गया। कौन कर रहा है ये नाटक? वो हम सब गांव वालों ने ये कहानी बनाई थी। हम लोग बंजारे हैं और हमने इस जमीन पर आकर डेरा डाला अपना। अगर ये जमीन पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती और ना ही कोई दूसरा उद्योग, हमारे पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं रहा। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे कबीले के लोग दूसरे शहर में जाकर काम करें, इससे हमारा कबीला बिखर जाता। तो हमने सोचा कि अगर ऐसी कोई कहानी बनाएंगे तो पर्यटक हमारे गांव में आएंगे, और उस भूतिया पतंग की कहानी सुनकर पर्यटक हमारे गांव में आने भी लगे। लेकिन सोमू और राहुल उस पतंग का राज खोल देते तो हमारी आमदनी का जरिया बंद हो जाता। तो इसी कारण आपने राहुल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी? नहीं, राहुल को हमने नहीं मारा। हम तो उसे डरा धमका कर भेजना चाहते थे और हमने भेज भी दिया था। लेकिन जब सोमू गांव में मदद मांगने आया तब हमें पता चला कि वो विश्वा के घर भी गए। योर ऑनर, जब कोई भूतिया पतंग है ही नहीं तो अब ये साबित हो चुका है कि खूनी सोमू ही है। उसने पैसे की लालच में राहुल की हत्या कर दी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो एक बार कुबेर जी को बुला के प्रश्न उत्तर कर। इजाजत है? योर ऑनर, मैं कुबेर जी से प्रश्न पूछूं उससे पहले अदालत को ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि मेरे मुवक्किल सोमू ने जो पत्र जला दिया था उसकी लिखावट विशेषज्ञों ने कुबेर जी की लिखावट से मिलाया और ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि लिखावट कुबेर जी की है। बताइए कुबेर जी की क्यों कहा था आपने सोमू को कि वो उस पतंग के साक्ष्यों को आपको सुपुर्द करे? मैंने उस सबूतों को विदेशी टीवी नेटवर्क को बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। अच्छा, लेकिन ये राहुल का कौन सा मेरा कोई मतलब नहीं है। वो भी शीघ्र पता चल जाएगा। ये बताइए कि जब सोमू ने मना कर दिया वो साक्ष्य आपके सुपुर्द करने, तब आपने क्या किया? सोमू ने कहा मना किया? ये खुद मुझे एसएमएस भेजा है। ये लीजिए, देखिए। मैं साक्ष्य तुम तक लेकर आऊंगा, लेकिन कीमत तुरंत चुका देना। बताइए कि कब ये साक्ष्य आप तक पहुंचाए गए? कल शाम को। अच्छा, और रुपए सोमू के खाते में आपने जमा कराए? कल शाम को।
योर ऑनर, अर्ध सत्य है। ये सत्य है कि कल शाम को सोमू के बैंक के खाते में 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, और जैसा कि कुबेर जी कह रहे हैं कि कल ही शाम को वो साक्ष्य इन तक पहुंचाए गए। सोमू जी तो उस समय कारावास काट रहे थे, कारागार में थे, तो ये संभव नहीं कि सोमू गया हो इनके पास। तो कौन गया था वो साक्ष्य लेकर? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर इनकी सेक्रेटरी जया के पास होगा। यार जया जी, आप सिंधुगढ़ का पर्यटन क्यों कर रही थी? मैं वहाँ कभी नहीं गई। ये आपकी कूनी में चोट कैसे लगा, बताइए जरा। वो मैं गिर गई थी। गिर गई थी या टकरा गई? और जब आप टकराई, कीले से आपको चोट लगी। केवल इतना ही नहीं, आप जब टकराई तो आपका ये हार जो है, नेकलेस दिल वाला, ये वहां गिर गया था। अब आप कह सकती हैं कि आपका नहीं है, लेकिन फिर इसे फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए भेजेंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप ही का है। बेकार में कोर्ट का समय व्यर्थ होगा। आप ही का है, ये प्रमाणित करो। वो कुबेर सर ने भूतिया पतंग की स्टोरी के लिए अच्छे पैसे देना चाहते थे, और उस वक्त सोमू भी जेल में फंस चुका था। मैं पैसे की लालच में आ गई और उस गांव में चली गई थी। देखिए, अब आधा सच बोल रही हैं, आधा झूठ। जिस रात राहुल की हत्या हुई, उस रात भी आप विश्व के घर में उपस्थित थी। इस बात को भी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, लेकिन फिर अदालत का समय व्यर्थ होगा, आपकी सजा बढ़ जाएगी। सजा कम करवानी चाहती है तो सत्य बोलिए, न्यायाधीश महोदय को थी या नहीं थी उस दिन राहुल के घर में? आप राहुल के घर में थी या नहीं थी, या प्रमाणित करो। हाँ, मैं वहाँ गई थी मैं वहाँ। लेकिन मैंने खून नहीं किया। जब मैं वहां पहुंची, राहुल का खून हो चुका था और वहां अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए मैं वहां कैमरे से चिप नहीं निकाल पाई। लेकिन वहां मैंने किसी को भागते हुए देखा था। अच्छा, किसको? अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पाई, लेकिन वो इंसान कार के पीछे छिप गया था। अगर जया ने भी सबूत नहीं चुराए हैं तो किसने चुराए? उसी ने, और जिसने कुबेर जी को वो एसएमएस भेजा था। लेकिन ये एसएमएस तो सोमू ने ही भेजा था ना? योर ऑनर, वो एसएमएस सोमू के दूरभाष यंत्र से अवश्य भेजा गया था, किंतु वो संदेश सोमू ने नहीं भेजा। ऐसी बात कर रहे हैं मिस्टर पाटिल? सोमू के अकाउंट में पैसे जमा हुए थे। योर ऑनर, उचित कहा, किंतु इस समय मैं अदालत को बताना चाहूंगा, ये जानकारी देना चाहूंगा कि बैंक का जो वो खाता है जिसमें 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, वो केवल सोमू नहीं, सोमू के अतिरिक्त 2 और लोग चलाते थे। जॉइंट होल्डर्स, सोमू, राहुल और प्रियंका। सोमू कारागार में था, राहुल तो रहे नहीं हमारे बीच, बाकी बची प्रियंका। यहाँ हाँ, मैंने पैसे की लालच में ये सब किया। उस रात जब मैं विश्वा के घर गई थी तो राहुल, 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 अरे कोई है, कोई है? राहुल, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन बिलीव मी, मैंने खून नहीं किया। मैं जानता हूँ, चिंतित मत होइए। जाइए, संग्राम जी को भेजिए। संग्राम, आपने अदालत में कथन दिया था कि जिस दिन राहुल की हत्या हुई, उस दिन रोहिणी आपके साथ आपके घर पर थी। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, उस दिन आप स्वयं अपने घर पर नहीं थे। आप अपने घुटनों की चिकित्सा करवाने नमृद्दीन वैद्य के वहां गए थे, और फिर वहां से जब आपने सोमू के चीखने की आवाज सुनी, तब आप फिर उस स्थान पर गए जहां सब एकत्रित हुए थे। मैं राइट और मैं राइट? अर्थात क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ? हाँ, मैंने झूठ कहा। गांव की छोरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए, ये अच्छा नहीं।
इसलिए मैंने ये झूठ बोला। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आपने राहुल की हत्या की या नहीं? नहीं। समय ना व्यक्त करते हुए रोहिणी, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आपको इस हत्या का कारण बता देता हूँ। राहुल ने आपका तिरस्कार किया, आपको ठेस पहुंचाई, आप क्रोधित थी उससे, आपने एक नहीं अनेक बार उससे निवेदन किया कि आपको पत्नी होने का अधिकार दे। उसी रात यही घटना घटी राहुल के साथ। 6 महीने हो गए राहुल, अब तो बहाना बनाना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ शहर जाके रहूंगी। प्लीज रोहिणी, अपनी बकबक बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। अभी रुको। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। आज तो मैं तुम्हारे साथ जाके रहूंगी। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रही हो? इसमें जहर है, इससे हम मर भी सकते हैं। इससे हम अपनी छानबीन में यूज करते हैं। अब चलो हटो। हेलो हेलो, सारे यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। हेलो हेलो, योर ऑनर, उस रात राहुल का पीछा करते करते रोहिणी विश्वा के घर गई। साथ में हत्या का औजार अर्थात वो वायर लेकर गई थी जिस पर विष लगा हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल। अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। किंतु जाने से पहले उस वायर के टुकड़े को इन्होंने सोनू की गाड़ी की डिक्की में छिपाया, ये सोचकर कि अगर पुलिस उसे गाड़ी में से बरामद करती है तो किसी भी गांव वाले पर संदेह नहीं जाएगा। अब बाकी की बात प्रमाणित करूं या आप न्यायाधीश महोदय से कम दंड की गुहार करेंगे? हाँ हाँ, आज सही है। मैंने मारा राहुल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और मुझे इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, मेरे साथ खिलवाड़ किया था। मुझसे शादी तो की, मगर अपनी पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं था उसका। ऐसी हालत में मैं क्या करती? आप ही बताइए, मैं क्या करती? देखो रोहिणी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका खेद तो है, लेकिन जो तुमने किया उससे अधिक दुखद है। द डिफेंस, बेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत रोहिणी को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और सोमू को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। अरे आप जाएं उससे पहले पूछना चाहूंगा कि आज भी आप मर्दों से उतना ही नफरत करती हैं जितना पहले करती थी, या कुछ कम हुआ है? कुछ कम नहीं हुआ है मिस्टर पाठक, चीजें और बढ़ती ही जा रही है, महंगाई की तरह। See you later. Sad.
अबे हंस मत, काम कर काम। हाँ काम ही तो आ जा। खोद बेटा, खोद खोद खोद, सारी खोद दे आज। बड़ा बाबू बीड़ी मिलेगा? अरे बहुत बढ़िया पिलाऊंगा तुझे मैं, चिंता मत कर तू। घुमा 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 घुमा। एक बीड़ी चाहिए थी। उससे लेना तू बीड़ी। क्यों मैं जेल तोड़ू? अबे तू आजकल जेल वेल नहीं तोड़ रहा है? तुझे पूरा साल हो गया यहाँ आज, समझा? पूरा साल। पानी खत्म हो गया। कुछ मिला? जी सर, इस बास यानी कि जिस फूलदान से इसको मारा गया है उस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले और मरने वाले के नाखून पे जो ब्लड के ट्रेसेस हैं, हो सकता है अपना बचाव करते वक्त उसने उस कातिल को खरोचा हो। ये ब्लड उसी का ही है। वेरी गुड, मैं डाटाबेस से उसे फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूँ, तब तक तुम ब्लड का रिपोर्ट बना के भेज दो। ओके सर। क्या हुआ? फुटेज में उसका चेहरा दिखा? नहीं सर, वही चेक कर रहे हैं। सर उसने तो कैमरा तोड़ दिया। लेकिन चेहरा दिखा ना। एक काम कर, इसके फिंगरप्रिंट से
इसे अपने डाटाबेस में चेक कर। जी सर। तब पता चलेगा ये कौन है। सर ये तो मैच हो गया। सर ये तो सतीश त्यागी है, जेल तोड़ो के नाम से फेमस है। 4 बार हाई सिक्योरिटी जेल से भागा है। लेकिन ये तो इस वक्त जेल में बंद है। सर ये बाहर निकल के मर्डर भी कर सकता है। अच्छा चलो देखते हैं। जेलर आरके सिंह। आरके सिंह यहाँ का जेलर श्रीकांत दवे। प्लीज कम। सतीश त्यागी के बारे में फोन किया था आपको मैंने। जी हाँ, आपकी फोन कॉल के बाद हमने यहाँ पे सर्च किया, हमें कुछ मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज कम फास्ट। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। दरवाजा खोलो। सतीश त्यागी। हाँ। जेल तोड़कर भागा और खून किया तूने। अब तुझे एक ही सजा होगी, फांसी। फांसी? सर ये न्यूज पढ़ी आपने? सर जेल में बंद एक कैदी ने 50 किलोमीटर दूर है इंडस्ट्रियलिस्ट विजय शंकर की कहानी का खून कर दिया। कितनी अजीब बात है। लेकिन जिसने ये मर्डर किया उसके लिए अजीब बात नहीं है सर। ये कैदी कोई आम कैदी नहीं है, 4 बार हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका है। इसलिए वो जेल तोड़ू के नाम से फेमस है। फिर तो डेफिनेटली खून इसी ने किया होगा। नहीं, वो खूनी नहीं है। मेरा नाम रीना है और मैं सतीश त्यागी की मदद के लिए आपके पास आई हूँ। मुझे यकीन है उसने किसी का खून नहीं किया। सतीश त्यागी से क्या संबंध है आपका? वो मुझसे बचपन से प्यार करता था, फिर हम अलग हो गए और हम 1 साल पहले ही मिले। और उसने मुझसे वादा किया कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। पर ये अखबार तो कुछ और ही कह रहा है। अखबार को तो छापने के लिए सिर्फ मसाला चाहिए। सर प्लीज आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए। वो निर्दोष है और मैंने सुना है कि आप किसी निर्दोष को फांसी नहीं लगने देते। तुमने फिर से जेल से भागने का प्रयास किया? भागने वाला था, सोचा था, लेकिन अमल नहीं किया अपनी सोच पर। जेल में सुरंग मिली है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बनाई थी प्रथम बार, जिसके द्वारा तुम भागे थे। मैं मानता हूं सर, लेकिन मैंने कभी भी एक ही तरीके से जेल नहीं तोड़ी। 4 बार अलग अलग तरीके से जेल तोड़ के भागा, तो इस बार वापिस से सुरंग क्यों बनाऊंगा? 4 बार भागकर वापिस नहीं आया, तो इस बार खून करके वापिस क्यों आऊंगा सर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यह है, जो लोग समझते हैं कि तुम जताना चाहते थे कि तुम कारागार में ही हो तो तुम हत्या कैसे कर सकते हो, किंतु सत्य तो यह है कि अगर तुम्हें बाहर निकलकर हत्या करनी होती तो तुम कोई और रास्ता ढूंढते। हूबहू वैसा ही सुरंग क्यों बनाते जैसे कि तुमने पहली बार बनाई थी, अपने आप को फंसाने के लिए।
यही बात मैं समझ गया था, इसी कारण तुम्हारा केस लड़ रहा हूं, तो तुम्हें निर्दोष भी साबित करूंगा। योर ऑनर, ये केस इतना क्रिस्टल क्लियर है कि शीशा भी शर्मा जाए। एक नामचीन मुजरिम जिसने जेल तोड़ने की महारत हासिल की है, जिसे लोग जेल तोड़ू कहते हैं, और ये उपाधि ऐसे ही प्राप्त नहीं की उन्होंने। 4 बार हाई सिक्योरिटी प्रिजन तोड़कर ये भाग चुके हैं। और इसी हुनर का फायदा उठाकर इन्होंने मिस्टर विजय शंकर किकानी यानी वीएसके इंडस्ट्रीज के मालिक का कत्ल किया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये शख्स चाहते हैं कि दुनिया यही माने कि जेल में रहते हुए ये खून कैसे किया उन्होंने, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। सबूत नंबर 1, ये फूलदान जिससे मिस्टर किकानी का कत्ल हुआ है। इनके टुकड़ों पर से मिस्टर त्यागी की उंगलियों के निशान मिले हैं। सबूत नंबर 2, मिस्टर किकानी के नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून मिला है, और ये डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि खून इन्हीं का है। सबूत नंबर 3, मिस्टर किकानी के घर की सीसी फुटेज, जिसमें मिस्टर त्यागी साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कत्ल इन्होंने ही किया है। और सबूत नंबर 4, एक चश्मदीद गवाह मिस्टर मधुकर किकानी, जो मिस्टर विजय किकानी के छोटे भाई हैं। यही वो आदमी है जिसने मेरे भाई साहब का कत्ल किया। अगर मैं 1 मिनट भी पहले पहुंच गया होता ना, आज मेरे भाई साहब जिंदा होते। भाई साहब, भाई साहब, तुम मैं कहता हूं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलिए ना, कोई है भाई साहब। तो तमाम सबूतों के बाद और मिस्टर मधुकर किकानी की गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। कत्ल मिस्टर त्यागी ने ही किया है, और मैं अदालत से चाहूंगा कि वो इस बेशरम इंसान को मौत की सजा सुनाए। He shall be hanged till death। योर ऑनर, इस केस को अपने परिणाम तक पहुंचाने की शीघ्रता में कपाड़िया साहब एक छोटी सी बात भूल गए। ये भूल गए हैं कि जिस समय किकाने साहब की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल कारागार में थे, और कारागार में भी सीसीटीवी कैमरास हैं। वहां अन्य पहरेदार हैं और इनके सहबंदी। इतने साक्षी और साक्ष्य हैं ये प्रमाणित करने के लिए कि जिस समय किकाने साहब की हत्या हुई मेरे मुवक्किल कारागार में थे। रात को 9 बजे मैं ड्यूटी पर था। सतीश त्यागी के सेल को मैंने ही लॉक किया था। पूरी रात में वहीं पर था। तो हो सकता है आप सो गए होंगे। पक्का यकीन है आपको? हर घंटे में हमने अपना रूटीन चेक किया और वो वहीं पर था। और सुबह जब मैंने सेल खोला 5 बजे, तब भी वो सेल में ही था। नहीं, अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंका है तो उसे दूर किए देते। योर ऑनर, कारागार के सीसीटीवी फुटेज को अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं।
योर ऑनर, इस फुटेज से प्रमाणित हो जाता है कि मेरे मुवक्किल सतीश जेल के परिसर से तो क्या अपने बंदी गृह से बाहर भी नहीं निकले। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना इनके लिए असंभव है, क्योंकि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति दो अलग अलग स्थान पर तो हो नहीं सकता। मिस्टर पाठक, यही इस केस की चाल है। एक आदमी एक ही वक्त पर दो जगह पर कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। मिस्टर त्यागी ने ही मिस्टर किकानी का खून किया है, क्योंकि उस वक्त ये जेल से बाहर थे। इनकी बनाई गई सुरंग मिल गई है जो जेल के वर्कशॉप से निकलकर जेल के बाहर तक पहुंचती है। जेलर मिस्टर आर के सिंह ने खुद इन्हें पकड़ा है। मैं बनाई गई सुरंग की तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि जेल में सुरंग सतीश ने ही बनाई थी? नहीं है। योर ऑनर, माना कि मेरे मुवक्किल एक नहीं अनेक बार कारागार तोड़कर भागे हैं, किंतु इनकी एक विशेष आदत है। ये एक बार अपनाया हुआ तरीका दूसरी बार नहीं अपनाते योर ऑनर। 1 वर्ष पूर्व ये जेल से भागे थे सुरंग बनाकर। इस बार ये सुरंग इन्होंने नहीं बनाई। विशेष बात यह है योर ऑनर कि कारागार के हर सैनिक का कहना है कि ये अपने बंदी गृह, अपने कारागार के कक्ष से बाहर निकले ही नहीं, तो फिर सुरंग में प्रवेश कैसे कर सकते थे? फिर मिस्टर किकानी के नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून कैसे मिला? उस खून का डीएनए टेस्ट किया है डॉक्टर जतिन कुमार ने। जी हाँ, वो खून सतीश त्यागी का ही है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। मैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे चुका हूं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या यह संभव है कि विश्व में 2 व्यक्तियों का डीएनए मैच कर जाए? रेयरली मतलब यह संभावना है? वो चांस इम्पॉसिबल है। अब 10-20 करोड़ में से कोई अगर एक केस ऐसा हो तो हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर। 10-20 करोड़ में ही सही, लेकिन हो सकता है, संभव है। इसका मतलब हम इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। जी चलिए आपके 0.1% संभावना को भी प्रूव कर देते हैं। हाथ दिखाइए आपका, ये वाला। ये देखिए और 4 खरोच के निशान मिस्टर किकानी के 4 नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून मिला है। सर, ये खरोच मुझे उस दिन जेल में लगी थी, तो कैदी आपस में लड़ रहे थे और मैं उन्हें छुड़ाने के तो ये खरोच मुझे लगी। मतलब एक और कोइंसिडेंट। कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर? नहीं, आप भी विश्वास करेंगे कपाड़िया साहब। योर ऑनर, मैं मेरे मुवक्किल सतीश के सहबंदी बबलू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। हाँ साहब, पिछले 3 महीने से मैं और सतीश एक साथ ही बंद हैं, एक ही सेल में। तो स्पष्ट है कि उस रात भी आप सतीश के साथ उसी सेल में रहे होंगे। अब और किधर को जाएगा साहब? नहीं, देखिए, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उचित उत्तर दीजिए। आपका उत्तर वहां दर्ज होता है। आप थे सतीश के साथ उस रात उस सेल में? मैं उसके साथ ही था साहब, और वो उस दिन 10 बजे सो गया था और अपन उसके 5-10 मिनट बाद अपन सो गए थे। मतलब उसके बाद आपको पता नहीं कि सतीश वहां था या वहां से निकल गया था? देखिए कपाड़िया साहब, मेरे प्रश्न शेष होने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा। बताइए, तो आप 10:10 पर सो गए थे, फिर रात भर सोते रहे या बीच में उठे थे? हाँ साहब, जागा मैं एक बार, वो अपन पानी पीने को जागा एक बार। कितने बज रहे थे? समय क्या हो रहा था? अब साहब वहाँ अपन के पास घड़ी तो होगा नहीं ना साहब, हैं? तो पर हाँ साहब, अपन ने गार्ड से पूछा, गार्ड बोला कि अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। 1 बजा था साहब, 1 बजा। कितने बजे थे? 1 बजे आप उठे थे, और 1 बजे उस सेल में आपके साथ सतीश थे? सतीश उधर ही था साहब, उधर ही अपने बिस्तर पे था। अपन ने देखा था, अपनी आंखों से देखा अपन ने। 1 मिनट। अरे कपाड़िया साहब, हत्या कितने बजे हुई किकाने साहब? करीब 1 बजे। अच्छा, 1 बजे किकाने साहब की हत्या हुई। 1 बजे तो सतीश सो रहा था अपने सेल में। कोई और प्रश्न पूछ रहे हैं आप?
दोनों पक्षों की दलीलों, सबूत और गवाहों से यही साबित हो रहा है कि मुलजिम सतीश त्यागी जेल में था और मौके वारदात पर भी, जो कि नामुमकिन है। यह साबित करने की बजाय कि सतीश त्यागी दोनों जगहों पर था, यह अदालत चाहेगी कि आप दोनों में से कोई एक पक्ष यह साबित करे कि सतीश त्यागी एक जगह पर मौजूद नहीं था। तब जाके इस राज से पर्दा उठ सकेगा और सच्चाई सामने आएगी। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर अब क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि प्रमाण के बिना, साक्ष्य के बिना सत्य भी कितना निर्बल लगता है। हर बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मैं जानता हूं कि सतीश सत्य बोल रहा है। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर नहीं हो सकता, और सत्य क्या है ये खोजने के लिए हमें वहीं से आरंभ करना पड़ेगा जहां पर यह घटना घटी थी। सब विजय शंकर की कहानी के बंगलों पर तो पुलिस ऑलरेडी छानबीन कर चुकी है। फिर भी हो सकता है उन्हें जो नहीं दिखा हो वो हमें मिल जाए। वो ये सोचकर खोज रहे थे कि सतीश वहां था, हमें ऐसा सोचकर खोजना है कि सतीश वहां नहीं था। मैं समझ गई सर, मैं वहां जाकर सर्च करती हूँ। लेकिन सर सतीश के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत है, जैसे विजय के नाखूनों में उसका खून, फूलदान पर उसके उंगलियों के निशान। सर इन सब को झुटलाना तो इम्पॉसिबल है। हमें उन्हें झुटलाना नहीं है वरुण, हमें केवल सत्य को सामने लाना है। हो सकता है सत्य किसी और रूप में उजागर हो जाए। गेट खुला है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सुने ना, कहाँ हो तुम? वरुण तुम्हें अभी फोन करना था। कितना डर गई मैं। क्यों, क्या हुआ? मैं केकानी के बंगले में आई हूँ। लेकिन तुम अंदर गई कैसे? वो तो क्राइम सीन है, पुलिस ने उस बंगलों को सील किया होगा। वरुण यहाँ पर गेट खुला था और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, इसलिए मैं अंदर आ गई। और लकीली पीछे का दरवाजा खुला था तो मैं बंगले के अंदर आ गई। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास है, इसका मतलब कि केकानी को मालूम था कि उसकी जान को खतरा है। एक मिनट वरुण, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये कैदी के ड्रेस में कौन है? सतीश? सतीश जेल से भागा है? ये कैदी के ड्रेस में कौन है? सतीश? सतीश जेल से भागा है? सतीश रुको! भाग कर रहे हो सतीश! 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 सतीश रुको!
हाँ बोलो सुनैना। वरुण, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी सतीश त्यागी को देखा केकानी के घर के कंपाउंड में। क्या? हाउ इज दैट पॉसिबल? सतीश तो जेल में। आई स्वेयर मैंने उसे देखा है। अच्छा सुनो सुनैना, मैं जेल से बस 10 मिनट दूर, मैं अभी जाकर जेल में चेक करता हूँ कि सतीश वहाँ है कि नहीं। अगर तुमने सचमुच सतीश को वहाँ देखा है तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर सतीश कि वो 10 मिनट में 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जेल में पहुंचे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। रुकिए 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 रुकिए, सर बिना परमिशन के अंदर आए हैं। ठीक है सर। चलिए साहब। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम वरुण जावेरी है, मैं एडवोकेट केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ। मेरी कलीग सुनैना ने मुझे फोन करके बताया कि उसने सतीश त्यागी को कीकानी के बंगलों के कंपाउंड में देखा। क्या? जी हाँ, मुझे अभी देखना है कि सतीश इस वक्त सेल में है या नहीं। इन दोनों में सतीश कौन है? दोनों में से कोई होगा, देख लो। सोने दो ना सर, क्या हुआ? वरुण, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी सतीश त्यागी को देखा केकानी के घर के कंपाउंड में। हाँ वरुण बोल। सर मुझे सुनैना का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसने विजय शंकर कीकानी के घर के कंपाउंड में सतीश त्यागी को देखा है, इसलिए मैं यहाँ जेल में आ गया। और यहाँ मैंने देखा कि सतीश तो यहाँ सो रहा है। वरुण, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सतीश को फंसाने का प्रयास कर रहा है। सुनैना को बोल कि पता करे कि वो व्यक्ति कौन है। बिना साक्षी की अदालत में यह बात प्रमाणित करना असंभव है। ठीक है सर। तुमने किसको देखा है? यहाँ तो जेल में सतीश सो रहा है। मैं घर के अंदर थी और वो बाहर था, तो अंदर के सीसीटीवी मॉनिटर्स में मुझे सतीश दिखा। फिर मैंने उसे फॉलो किया, लेकिन वो कंपाउंड वॉल से जंप करके भाग गया। मैं अभी भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। देखो, मैंने केडीसी को इन्फॉर्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई तो सबूत चाहिए, वरना अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। मैं जानती हूँ, आई एम रियली ट्राइंग। मैं बाद में फोन करती हूँ। आंखों से जो देखा उसका प्रूफ कहां से लाऊं? सतीश ही मिल जाए तो किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीना? इसे तो मैंने कहीं देखा है। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिस्टर केडी पाठक की असिस्टेंट मिस सुनैना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मिस सुनैना, आपके बॉस के मुताबिक जंगल में मोर नाचा लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ ही समय बाद आप जंगल में पहुंच जाती है और आपको मोर नजर आता है। सही कह रहा हूं ना? मैं समझी नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं। मोर मतलब मिस्टर त्यागी और जंगल मतलब मिस्टर कीकानी का घर। तो आपने कल रात को मिस्टर त्यागी को मिस्टर कीकानी के घर के आसपास देखा। मैंने अरे सोच समझ के जवाब दीजिए। पता नहीं आज की जनरेशन के लिए गीता की कसम अहमियत रखती है या नहीं रखती। बहुत अहमियत रखती है, और मैं झूठ बोलूंगी भी नहीं। हाँ, मैंने सतीश त्यागी को वीएस के हाउस के कंपाउंड में देखा था और उसका पीछा भी किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे मित्र कपाड़िया साहब बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। इसी कारण अर्ध सत्य के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराना चाह रहे हैं। पूर्ण सत्य क्या है ये मैं अदालत को बताता हूं। सुनैना जी, ये बताइए कि आपने
सतीश या सतीश समान दिखने वाले व्यक्ति को वहां देखा, उसके पश्चात क्या किया आपने? मैंने वरुण को कॉल किया और उससे कहा कि वो जेल जाकर वेरीफाई करे कि सतीश त्यागी वहाँ है या नहीं। जेल जाकर वेरीफाई करे? योर ऑनर, जब मेरे सहायक वरुण वहां गए तो जेलर साहब श्री आर के सिंह ने उनसे क्या कहा, मैं चाहूंगा कि वो स्वयं कटघरे में पधारे और हमें बताए। मैं और वरुण उसी वक्त उस सेल में गए जहां पर सतीश त्यागी सो रहा था। सतीश अपने कक्ष में सो रहा था यार। तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि सतीश अपनी बनाई हुई सुरंग से भागा होगा। जी नहीं, हमने जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, अब उसका वहां से निकल पाना नामुमकिन है। योर ऑनर, सतीश का कारागार से भागना संभव था, किंतु मेरे मित्र कपाड़िया साहब इस बात को मानने से मना कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि हम साथ सिंह साहब के साथ जाकर जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच करें। ठीक है, यह अदालत कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है ताकि दोनों पक्षों के वकील जेल की सिक्योरिटी की जांच कर सके। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये अरेंजमेंट देख के तो ऐसा लग रहा कि यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही तो मैं भी कह रहा था कपाड़िया साहब कि सतीश जेल से भागा ही नहीं। केडी साहब, 4 बार वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका है। उसे वो नजर आता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जेलर साहब, ये 4 जो है बंद क्यों है? इन कैमरों का इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये सतीश त्यागी के सेल को तो नहीं दर्शाता। कैमरा ऑन करो, सेकंड नंबर। थर्ड। ये फोर्थ वाला भी। ये देखिए सर, ये दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि दोनों कैमरा के बीच में कोई ब्लाइंड स्पॉट है? पता करते हैं कपाड़िया साहब। यस सर। एक काम करो, सीधे सतीश के सेल की ओर जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों यहां से दिखते हो या नहीं। सुनिए ना, मैं आता हूँ। आइए। केडी साहब, हम यहाँ कंट्रोल रूम में हैं और वो लोग वहाँ जेल में घूम रहे हैं। अब कपाड़िया साहब, आप ही ने आरोप लगाया था कि बड़ी सरलता से सतीश त्यागी जेल तोड़कर भागा होगा, तो जाइए स्वयं वहां जाइए, एक बार तसल्ली कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहीं ठीक है। यहाँ से सब कुछ ठीक नजर आता है, ऑल द एंगल्स। मैंने आपसे कहा था ना, वो देखिए। जेलर साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं आती। कपाड़िया साहब, चलें? चलिए। पिक्चर कैसे ले? हेलो, क्या
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी डील हो चुकी है, तुम्हें जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। और रखो, और रखो। बेवकूफ, मुझे ब्लैकमेल करना चला है। जेल के आर्काइव से तुम जो ब्लूप्रिंट लाए हो रख। तो पूरा नक्शा है जेल का, और जेल के अंदर और बाहर क्या क्या है वो भी मार्क किया हुआ है। और मिला कुछ? सर आरके सिंह के ऑफिस गया था, लेकिन ठीक तरह से सर्च नहीं कर पाया क्योंकि आरके सिंह खुद वहां आ गया। लेकिन सर मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी डील हो चुकी है, तुम्हें जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। बेवकूफ, मुझे ब्लैकमेल करना चला है। ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह आरके सिंह के फोन का कॉल रिकॉर्ड, और सर यह वो नंबर जिससे वो बात कर रहा था। डॉक्टर जतिन कुमार है कोई? यस सर, मैंने भी उसे रीना से रूडली बात करते हुए देखा था। मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मैं दूर खड़ी थी, लेकिन जिस तरह से दोनों बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि रीना अपसेट थी और डॉक्टर जतिन गुस्से में थे। डॉक्टर जतिन तो वहीं जेल में ही काम करते हैं। जी हाँ सर, पैथोलॉजिस्ट है, उसका एक अपना क्लिनिक भी है। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि वो आरके सिंह को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। कोई तो रहस्य है दोनों के बीच, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या फैसला किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी माँ को अब से मैं खुद इंसुलिन दे दूंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, तुम छोड़ दो उस भगाड़े कैदी को प्लीज। मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सतीश से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सतीश, तुम जेल से भागे क्यों? इस जतिन के लिए। जतिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं, तेरा खून कर दूंगा जतिन। सतीश प्लीज छोड़ दो, सतीश प्लीज। रीना, रीना छोड़ो मुझे। तुम मेरी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जतिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जतिन। माँ, माँ फिर कैसे मैं? जतिन, जतिन क्या हुआ तुम्हें? जतिन, सतीश कहाँ है? डॉक्टर जतिन को किसने मारा? वो तुम्हारे घर पे कैसे आए? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, अदालत में बोल। योर ऑनर, कल रात को रीना जी के घर पर एक डॉक्टर की हत्या हो गई। डॉक्टर जतिन कुमार, वही डॉक्टर जिन्होंने मिस्टर त्यागी का डीएनए टेस्ट किया था, वही डॉक्टर जो जेल के मेडिकल इंचार्ज थे जिसमें मिस्टर त्यागी कैद है। रीना जी, आप बताएंगी इतनी देर रात को
डॉक्टर जतिन आपके घर पर क्या कर रहे थे, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, और किसने डॉक्टर जतिन का खून किया है? रीना जी, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। अदालत को सच बताना ही पड़ेगा। बताइए, कल रात को क्या हुआ था? मेरी माँ को डायबिटीज है और डॉक्टर जतिन उन्हें इंसुलिन देते हैं और इसीलिए कल रात को वो वहाँ आए थे। और कोई वजह? मतलब इंसुलिन देने के कारण कोई उनकी हत्या नहीं करेगा ना? और कोई वजह होगी? आप बता रही हैं या मैं बताऊं? योर ऑनर, डॉक्टर जतिन इनसे प्यार करते थे और शायद ये नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। मतलब वन साइडेड अफेयर, एक तरफा प्यार। अब आप बता ही दीजिए कि डॉक्टर जतिन को किसने मारा और क्यों मारा? मुझे नहीं पता उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। कमाल कर रही हैं आप उस वक्त घर पर ही थी, आप ही ने पुलिस को फोन किया था। हाँ, लेकिन तब मैं वहाँ नहीं थी जब डॉक्टर। झूठ बोल रही हैं आप वहीं थी जब सतीश ने डॉक्टर जतिन का खून किया। सच बता दो ना। नहीं। सतीश आपके घर आया था ना? नहीं। आया था, उसी ने डॉक्टर जतिन का खून किया है। नहीं। देखिए, आप सच बताइए, मिस्टर त्यागी के फिंगरप्रिंट्स आपके घर पर से मिले हैं, दीवारों पर से, दरवाजे से। अगर आप कुछ छुपाएंगी तो आपको सजा होगी। मैं वहां गया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो, आपने ये बता दिया इसलिए रीना जी पर मगर खुद फंस गए। अब आप पर डबल मर्डर का मुकदमा चलेगा। रीना जी, बता भी दीजिए, डॉक्टर जतिन को मिस्टर त्यागी ने मारा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कपाडिया साहब रीना के मुख से अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आई एम सॉरी। रीना जी, आप बताइए, डॉक्टर जतिन को किसने मारा? नहीं रीना, नहीं, मैंने जतिन को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। अरे मुझे तो किसी ने बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जेल में था। ये तो कमाल हो गया योर ऑनर। जिस लड़की की सिफारिश पर टीडी साहब ने इस हत्यारे को बचाने के लिए ये केस लिया था, वही लड़की इस केस की चश्मदीद गवाह बन चुकी है। टीडी सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। अब ये बताइए, आप जेल से भागे क्यों? मुझे किसी का फोन आया। हेलो, मैं रीना के घर के पास रहती हूँ। कोई उसे मार रहा है उसके घर पर। उसकी जान को खतरा है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। और उस वक्त वहां कोई नहीं था। मुझे मौका मिला और मैं भागकर सीधा रीना के घर पहुंच गया। हाँ, डॉक्टर जतिन रीना के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा है और मेरा तुमने डॉक्टर जतिन का खून कर दिया। सर, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मैंने जतिन का खून नहीं किया। तो ये बात आपने पहले बताई क्यों नहीं? मैं डर गया। मुझे लगा सब मुझे डॉक्टर जतिन का खून ही मानेगा, इसलिए मैं चुप रहा। कौन मानेगा इन बातों को? हाँ, यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।